राधे राधे। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों ये है दोपहर के 2 बजे का टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों हम और हमारी भांजी और हमारी ननद जी हैं, उनकी सासू माँ लेटी हुई है। तो दोस्तों हम लोग जाएंगे कालिंद्री घूमने के लिए। तो ननद जी की सासू माँ सुबह आ गई थी, कालिंद्री जाना था तो सुबह आ गई थी। तो दोस्तों हम पहले कपड़े उठाकर रख देते हैं, जो सूखने के लिए सुबह कपड़े डाले थे वो उठाकर रख देते हैं। तो हम कपड़े उठाने गए थे, हमारे पीछे आरवी गई दौड़कर बरनी लेकर, क्यों वो सोच रही थी शायद मम्मा हमारी मामी की तरफ जा रही हैं, तो इस वजह से वो बरनी लेकर हमारे पीछे दौड़ पड़ी। लेकिन हम कपड़े उठाने गए थे। और दोस्तों हमने ये जो पन्नी में रखा तो जिससे अरबी के लिए, तो हमने आटा गूँथ लिया है मछलियों को चुनाने के लिए, क्योंकि कालिंद्री पर जो तालाब है उसमें बहुत सारी ढेर सारी मछलियाँ हैं। तो मछलियों को चुनाने के लिए आटा गूँथ लिया है। वैसे तो वहाँ पर लाई मिलती है मछलियों को चुनाने के लिए, लेकिन इस बार हम आटा गूँथ कर ले जा रहे हैं। तो हम कर रहे थे ननद जी का और पिल्लू का आने का वेट। तो ननद जी भी आ गई हैं और पिल्लू भी आ गया है हमारा, क्योंकि पिल्लू स्कूल गया था और ननद जी उसको लेकर आ गई हैं, क्योंकि मामी सीधा आता है स्कूल से काजल और उनके साथ, ननद जी के साथ, तो सीधा मामी के इधर आता है। तो ननद जी लेकर आ गई हैं पिल्लू को। तो अब हम सभी लोग चले हैं कालिंद्री घूमने के लिए। और दोस्तों हम लोगों के साथ हम जब कालिंद्री आते हैं तो जो डॉग है ना, तो ये हमेशा जाता है हम लोगों के साथ, हमारा बूढ़ा तो हमेशा जाता है हम लोगों के साथ। बहुत कोशिश करते हैं कि देख ना पाए, आराम से कर जाए, लेकिन ये पीछे कैसे न कैसे लग जाता है। पिल्लू कहाँ जा रहा है? पिल्लू कहाँ जा रहा है? तो हम लोग पहुंच गए हैं कालिंद्री पर और सबसे पहले हम लोग दर्शन कर लेते हैं बजरंगबली महाराज जी के। और दोस्तों कालिंद्री पर बहुत सारे देवी देवता बने हैं, तो एक आध दिन हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कौन कौन से भगवान जी बने हैं कालिंद्री पर। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो आटा लाए थे घर से, तो वो मछलियों को चुना देते हैं और इसको कालिंद्री बोलते हैं। जो पानी भरा है ना, तो इसको कालिंद्री बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं, कम से कम होंगी 4-5 हज़ार मछलियाँ होंगी, बहुत सारी मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर हम सभी लोग मछलियों को आटा चुना रहे हैं। और दोस्तों जो हमारी ननद जी की सासू माँ है, तो इनका यहाँ पर मायका है, मतलब यहाँ से कम 1-2 किलोमीटर दूर गांव है, तो वहाँ पर इनका मायका है। तो आ गई थी, मतलब समझौता हुआ था, उसके दूसरे दिन चले गई थी, फिर आ जाएंगे तो यहाँ पर यहीं के यहीं अपने घर चले जाएंगे। तो अपने मायके से आई हैं ये अभी, तो इन्हीं के चक्कर में आए हैं हम लोग कालिंद्री पर घूमने के लिए। और दोस्तों हमारा ये वीडियो है 23 नवंबर दिन शनिवार का है। और दोस्तों आज कालिंद्री पर बिल्कुल भीड़ नहीं है, सुनसान डला है यहाँ पर। और आप लोग देख रहे हैं हमारे भूरा को, मछलियों को कितने गौर से देख रहा है, देखिए। और यहाँ पर डॉग हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो उन्हीं को भूख रहा है। इसी वजह से डर लगता है जब डॉग पीछे लगता है लोगों के, क्योंकि कुत्ता बहुत सारे आते हैं, भौंकता है, तो जी हम लोगों के पैरों में छिपता है, तो इस वजह से डर लगता है हम लोगों को कि भूरा हम लोगों के साथ ना जाए। एकदम गिर पड़ी हो रही क्या?
कालिंदी पर बहुत सारी बतखें हैं। तो 2 बतखें रोड पर थी, तो भूरा है जो हमारा, तो उनके पीछे एकदम पड़ा तो बेचारी एक बतख तो जो जाली लगी है इसमें बिध गई होती, तो एकदम से डराकर तालाब में कूद गई है। और यहाँ पर लगे हैं फूल, तो हमारी आरवी तोड़ने लगी है फूल, तो उसको मैंने एक फूल तोड़कर दे दिया है और उसकी निगाह दूसरे फूल पर भी पहुँच गई, तो अब वो दूसरा फूल भी तोड़ रही है। तो दोस्तों देखिए, बहुत शौक है इसको फूल का। वैसे मेरा मन नहीं था कालिंदी पर आने का, लेकिन हमारी ननद जी मुझे ज़बरदस्ती लेकर आई हैं, तो वो ज़बरदस्ती कर रही थी। बहुत मना किया हमने, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर आई हैं। तो दोस्तों मन नहीं था मेरा आने का, लेकिन यहाँ पर आकर अच्छा लगा हमें। और सबसे ज़्यादा बच्चों की जिद थी कालिंदी पर आने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे झूले हैं छोटे बच्चों के। तो बच्चे झूले की वजह से बार बार मचाए थे कि चलो चलो, बच्चों की वजह से और आए हैं हम सभी लोग। वैसे तो उनका भी मन नहीं था, हमारी ननद जी की सासू माँ का, लेकिन बच्चों की वजह से आए हैं। सारे बच्चे कह रहे थे कालिंदी चलो कालिंदी चलो, बच्चों को बस झूलों का शौक़ है। तो हम लोगों ने कालिंदी पर घूम लिया है, उसके बाद आ गए हैं झूलों पर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं, झूला झूला है यहाँ पर। तो पहले ये वाले झूले नहीं लगे थे, ये जो हम झूल रहे हैं इन पर, तो ये नहीं लगे थे। मतलब जो लोग जिम करते हैं, जिम वगैरह, तो उन्हीं के लिए है, और हम भी झूल रहे हैं पर। तो आज मतलब यहाँ पर भी कोई नहीं है, सुनसान डला है, तो हम ये सब झूला झूल रहे हैं। वैसे मुझे शर्म लगती है, मैं नहीं झूलती हूँ, सिर्फ मैं ये वाला झूला झूलती हूँ, जो पिल्लू झूला है हमारा, ये वाला झूला झूलती हूँ, और कोई भी झूला नहीं झूलती हूँ मैं। तो अभी कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान डला है कालिंदी पर। तो हम ही लोग हैं, और झूले भी सारे खाली डले हैं, तो हम ही लोग सब लोग झूलों पर एंजॉय कर रहे हैं। वैसे ये वाला झूला है जो, तो ये झूला तो बिल्कुल खाली नहीं मिलता है, जो उन पर पिल्लू झूला है। तो हम आ गए हैं नए वाले झूला पर, जो अभी नए झूला लग गए हैं, 4-5 अभी नए झूले लग गए हैं। अगली बार आए थे हम, पिछली बार, तो तब ये सब झूले नहीं थे, कुछ झूले हैं, कम से कम 4-5 झूले हैं, तो वो नए झूला लग गए हैं अभी। तो नए नए झूलों पर झूल रहे हैं हम, और ये वाला झूला तो पुराना है। तो दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों के साथ, एकदम हम भी बच्चे बन गए हैं, सारे झूलों पर झूल रहे हैं, क्योंकि अभी कोई नहीं है, तो हम सारे झूलों पर झूल ले रहे हैं। और काय चल रहा तो दोस्तों बच्चों ने और हमने झूल लिए हैं सारे झूला, बहुत मज़ा आया है झूला झूलने में। और हमारी ननद जी हैं, और हमारी ननद जी की मम्मी यानी कि सासू माँ, तो ये लोग बाहर बैठी थी, झूला ग्राउंड से बाहर बैठी थी, क्योंकि इन लोगों को चक्कर आते हैं झूला देखकर, तो ये लोग बाहर बैठी थी। तो हम लोगों ने झूल लिया है, बहुत मज़ा आया झूला झूलने में। अब चलते हैं हम सभी लोग घर के लिए। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं घर पर, और हमारी ननद जी की सासू माँ चली गई हैं अपने घर। तो दोस्तों उसकी भी वीडियो हमने बनाई थी, लेकिन वो गलती से वीडियो कट गई है। तो पहले हम लोग घर पर आए थे सभी लोग, तो उनकी सभी लोगों ने विदा कर दी है, तो वो चली गई हैं अपने घर के लिए। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमारी आरबी बकरियों को दूध पिला रही है। तो ये बकरी है, गाय का दूध पीती है, तो वही पिला रही है आरवी हमारी। तो बकरी ने तो दूध पी लिया है, तो थोड़ा सा बचा, उसका पेट भर गया है, उसके पीछे पीछे फिर रही है आरवी दूध पिलाने के लिए, लेकिन उसका पेट भर गया है, बहुत देर की पी रही थी, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आरवी सोच रही है वो पीगी, तो उसको ज़बरदस्ती पिला रही है। और हमारी जो 2 बकरी थी, 2 बकरी वही थी इस बार, तो एक बकरी सर्दी लगी उसको, तो इसी के साथ की थी, मतलब जुड़वा हुई थी, तो एक हमारी छोटी सी बकरी ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों शाम के 4:30 बज गए हैं, और हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, और मामी जी वगैरह अपने अपने कामों में लगी हुई हैं।
दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे ही मुझे ध्यान आया गेहूँ बीनने का, तो वैसे ही मैं गेहूँ निकालने के लिए चली गई हूँ किचन में। तो मैं और देवर जी निकाल आए हैं गेहूँ की बोरी। तो गेहूँ की बोरी भारी है, 50 किलो की बोरी है, तो बहुत भारी है। तो हम और देवर जी निकाल आए हैं किचन में से। तो मामी लोगों ने भी काम कर लिया है अपना। तो अब सभी लोग इकट्ठे होकर गेहूँ बीन लेंगे और टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों। तो अब तो गेहूं की बोरी खोल ली है और यहाँ पर मैं और ननंद जी छन्ने से छान रहे हैं। जो बड़ा वाला छन्ना होता है बजरी वाला, उससे छान रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो गेहूं है ना, तो उसमें रूनी पड़ गई है, बहुत सारी पटा रूनी पड़ गई है और इसमें धूल सी पड़ गई है। जो मतलब जो घुलने जाता है गेहूँ, मतलब पटा वगैरह पड़ जाते हैं, वो खा लेते हैं। तो चून सा पड़ गया है, आटा सा पड़ गया है गेहूँ में। तो इस वजह से हम लोग बड़े छन्ने से छान रहे हैं, ननन जी और हम। वैसे तो हम लोग छोटे वाले छन्नी से छानते हैं गेहूँ, लेकिन इसमें धूल सी पड़ गई है और रुनी बहुत सारी पड़ गई है। तो इस वजह से मुझे और ननन जी को बड़े छन्ने से छानना पड़ रहा है और बार बार मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ रही है, क्योंकि गेहूँ में बहुत सारी रुनी है। तो रुनी रिंग कर मतलब अंदर की तरफ जा रही है, जो हम लोग गेहूँ छान रहे हैं तो उसमें भाग रही है। तो ननन जी या फिर हम झाड़ते जा रहे हैं जल्दी जल्दी रुनी को, धूल साइड को। और दोस्तों यहाँ पर मैं और ननन जी गेहूँ छान रही हूँ और यहाँ पर हमारी दोनों मामियाँ गेहूँ बीनने में लगी हैं। तो ऐसे मतलब काम करते हैं तो जल्दी काम हो जाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है दोस्तों। अभी थोड़ी देर में दिन डूब जाएगा, अंधेरा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी लगे हैं हम सभी लोग गेहूँ वगैरह छानने में। तो मुझे बार बार झाड़ू लगानी पड़ रही है, क्योंकि रूनी बहुत जल्दी जल्दी रिंग कर अंदर को जा रही है। और रूनी अगर अंदर चली जाती है तो फिर कान में घुसने का डर रहता है, क्योंकि बहुत सारी रूनी है। कम से कम एक मुट्ठी रुनी होगी इन गेहूँ में। बहुत ज़्यादा रुनी पड़ गई है इन गेहूँ में, पता नहीं क्यों पड़ गई है। दवाई लगा दी थी मामा ने गेहूँ में, फिर भी रुनी पड़ गई है गेहूँ में। तो पूरे गेहूँ में इस बार रुनी पड़ गई है। तो हर बार मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही है। जय बार हम छान रहे हैं गेहूँ, वह बार हमें झाड़ू लगानी पड़ रही है। तो दोस्तों सारे गेहूँ को छान लिया है। जो गेहूँ का छानन है तो उसको ननन जी बाहर फेंक आई है, क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत सारी रुनी थी। तो अंदर को लौट रही थी, तो हमारे ननन जी छान कर बाहर फेंक आएंगे दूर को। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा गेहूँ रह गया था, तो छोटी मामी बीन नहीं है, तो अब हम बोरी में भर देते हैं गेहूँ को। और हमारी जो बड़ी ननन जी यहाँ पर बैठी हैं, तो वो शाम के खाने की तैयारियां कर रही हैं, सब्जी वगैरह काट रही हैं। और हमारी सासू माँ गई हैं कटाई करने, तो वो भी आती होंगी, क्योंकि 5 बज गए हैं दोस्तों। तो सासू माँ भी आती होंगी। और गेहूँ मतलब सभी लोग लग गए थे इकट्ठा बीनने में, छानने में। तो जल्दी बन गया है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो दोस्तों यहाँ पर मझली माई भी आ गई हैं अपनी सब्जी लेकर काटने के लिए। तो सासू माँ आ जाए फिर हम भी जाएंगे अपने घर, क्योंकि मुझे भी खाना वगैरह बनाना है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करती हैं। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो अपने प्यारे साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।